वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर इस्तिखारे का मसनून तरीका बताऊंगा। एक मैं आपको छोटा सा इस्तिखारा बताऊंगा, आप उसको जहां मर्जी कर सकते हैं, जहां मर्जी, 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपका। छोटा छोटा सा इस्तिखारा है और हदीस से साबित है वो इस्तिखारा। 2 इस्तिखारे मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो मुझे जो इस्तिखारों का पता है वो 10-12 के करीब है, कमो पेश। इंशाल्लाह वो इस्तिखारे भी मैं आपके सामने ज़िक्र करूंगा, लेकिन आज मैं ये 2 इस्तिखारे ज़िक्र करूंगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। ठीक है, ये वो इस्तिखारे हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सिखाए थे और सहाबा इकराम इस पर अमल किया करते थे। हदीस मुबारका में आता है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को इस्तिखारा ऐसे सिखाया करते थे जैसे बच्चे को कुरान पाक सिखाया जाता है। और याद रखिए कि इस्तिखारा हमने कब करना है, ये भी ज़हन में रखिए। हर जायज़ काम के लिए इस्तिखारा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपका निकाह होने वाला है, 2 रिश्ते हैं आपके सामने, अब आप उसके साथ करें इसके साथ करें, तरद्दुद में उस वक़्त इस्तिखारा कर लें। आप कारोबार शुरू करने जा रहे हैं, अब उस वक़्त इस्तिखारा कर लें। अब नाजायज़ काम में इस्तिखारा नहीं होता, जैसे मिसाल के तौर पर शराब पीऊँ या ना पीऊँ, ज़िना करूँ या ना करूँ, इनमें इस्तिखारा नहीं होता। जायज़ काम में इस्तिखारा होता है। ये मेरी बात ज़रा ज़हन में रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप नाजायज़ काम में इस्तिखारा करें, ये ठीक नहीं है। जायज़ काम में इस्तिखारा होता है, ठीक है। लेकिन एक बात आपके ज़हन में रख दो, आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई रिश्ता है तो उस रिश्ते का पहले मशवरा करना है आपने। इस्तिखारे का नंबर बाद में आता है, पहले आप उसकी तहकीक कर लें। मैंने लेसन नंबर 2 के अंदर ये बात कही थी कि मशवरा बहुत अहमियत है, ठीक है ना। इस्तिखारे से बेहतर मशवरा होता है। आप लोगों से मशवरा कीजिए। आप कोई कारोबार शुरू करने जा रहे हैं, पहले उस कारोबार का मशवरा कीजिए लोगों के साथ कि कारोबार शुरू करूँ या ना करूँ मैं। उसके बाद जाके जब आपको पता चल जाए कि मुझे फ़लाँ लोगों ने ये राय दे दी है, फ़लाँ बंदे ने मुझे कहा कि ये कारोबार शुरू करो, फ़लाँ ने कहा कि इसमें ये है वो है, अब आपने सबसे मशवरा ले लिया है, अब उसके बाद आप तरद्दुद में हैं, फिर आप अल्लाह ताला से मशवरा कीजिए, अल्लाह ये काम मैं शुरू करना चाहता हूँ, अब मेरे लिए क्या हुक्म है शरीयत का, ये काम शुरू करूँ या मैं ये शुरू ना करूँ मैं। उसके बाद आखिरी मरहला अल्लाह ताला से मशवरे का, इस्तिखारे का है, ठीक है। अब उसका एक तरीका तो ये है कि आप 2 रकात नमाज नफल पढ़े। और बाद हज़रात कहते हैं कि नहीं, रात को इस्तिखारा करना है। आप दिन में भी इस्तिखारा कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं, जिस वक्त आप सो रहे हो उस वक्त आप इस्तिखारा कर लें आप, ठीक है। जो पहला इस्तिखारा मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप इस्तिखारा कर लें। 2 रकात नमाज नफल अदा करें और उसके बाद एक दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तग़फिरुका बिइल्मिका वअस्तग़फिरुका। ये एक दुआ है। ये दुआ मैं कोशिश करूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ या फिर एक लिंक दे दूँ। आप मेरी वेबसाइट पर जाकर भी ये दुआ आप वहाँ पर देख सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको ये दुआ वहाँ पर मिल जाएगी, या आप ये दुआ पढ़ लेंगे, ठीक है। 2 रकात पढ़कर यहाँ पर जब आप ये दुआ पढ़ेंगे, इस दुआ के दरमियान आएगा हाज़ल अम्र। हाज़ल अमर, हाज़ल अमर का मतलब है कि जब आप हाज़ल अमर कहना, जो जिस मकसद के लिए आप इस्तिखारा कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप इस्तिखारा शादी के लिए करें उस वक्त तसव्वुर कर लेंगे, आप कारोबार के लिए करें उस वक्त तसव्वुर कर लें, तो इस दुआ के अंदर जहाँ पर हाज़ल अमर आएगा वहाँ पर आपने करना है, ठीक है ना। आप उसके बाद ये दुआ पढ़कर आप सो जाए, आप किसी वक्त भी आप कर सकते, लेकिन रात का वक्त बेहतर होता है। रात का वक्त बेहतर होता है, इस वक्त इस्तिखारा करना रात बेहतर, क्योंकि रात इंसान सुकून से सो जाता है। अब जो इस्तिखारा है इसके लिए ख्वाब का आना ज़रूरी नहीं है, ख्वाब का आना ज़रूरी नहीं है। अब आपने इस्तिखारा किया है, पहले दिन किया है, आपका कोई दिल का रुझान भी कहीं नहीं हो रहा, या ख्वाब भी कोई नहीं, ख्वाब आ भी जाता है। अगर ख्वाब ना आए तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको इशारा नहीं है। अब जब आप सुबह उठते हैं, आपका दिल किस तरफ माइल ज़्यादा हो रहा है। मिसाल के तौर पर आपका दिल माइल हो रहा है कि यार फ़लाँ जो रिश्ता है तो वहाँ मुझे करना चाहिए, ठीक है ना। अल्लाह ताला आपके लिए अल्लाह ताला वो आसान कर देंगे जो आपके लिए बेहतर होगा इस्तिखारे के बाद। अब जहाँ आपका दिल मुतमईन हो, जहाँ आपका दिल ज़्यादा करे, आप उन्हें उस तरफ माइल हो जाना है, आपने वो फैसला कर लेना है, ठीक है ना। ये इस्तिखारे का तरीका होता है। और जो दूसरा इस्तिखारा है, अगर एक दिन में आपको पता नहीं चल रहा, आप 7 दिन तक करें, इंशाल्लाह 7 दिन में इलाज भी पता चल जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई हमने एक दिन किया, कोई ख्वाब नहीं है। ख्वाब का ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आप जैसे इस्तिखारा कर रहे हैं 7 दिन तक करें, और उसके बाद जहां आपका दिल माइल होता है जिस तरह उस तरह वो आप काम कर लें आप, ठीक है। और उसके बाद एक छोटा इस्तिखारा है, वो इस्तिखारा कौन सा, अल्लाहुम्मा खिरली वख्तिरली, अल्लाहुम्मा खिरली वख्तिरली।
आपके पास वक़्त कम है, आपने डीलिंग करनी है कारोबार की, आपने कुछ चीज़ खरीदनी है, अब कैसे आप इस्तिखारा करें? ये छोटा-सा इस्तिखारा कर लें, या अल्लाह जो मेरे हक़ में बेहतर है वो फ़ैसला कर दीजिए। बार-बार इस हो सके 2 रकात नमाज़ नफ़ल पढ़ के ये दुआ पढ़ लें, ठीक है? वज़ू कर ये दुआ पढ़ लें। अगर नहीं इतना वक़्त भी नहीं है, बस लेन-देन करना है, तो ये दुआ पढ़ते रहें। अल्लाहुम्मा ख़िरली वग़्फ़िरली, अल्लाहुम्मा ख़िरली वग़्फ़िरली। इंशाअल्लाह आप जो काम करेंगे उसमें खैर और बरकत होगी आपके लिए। और आखिरी बात अर्ज़ करना चाहता हूँ आपसे, इस्तिखारा खुद करना चाहिए। दूसरों से करवा तो सकते हैं, लेकिन कोई किसी का इस्तिखारा नहीं करता। मुझे बहुत सारे लोग कह रहे इस्तिखारा करें हमारा, भाई मैं कैसे इस्तिखारा, कैसे, मेरे पास वक़्त ही नहीं है आपका इस्तिखारा करने का। और देखिए ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक के अंदर सहाबा किराम से बड़ा कोई था, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई और थे? अल्लाह के नबी से कभी किसी सहाबी ने इस्तिखारा नहीं करवाया, खुद सहाबा किराम करते, अल्लाह के नबी खुद करते थे इस्तिखारा, ठीक है ना? तो हमें खुद करना चाहिए। हम लोग कहते हैं कि भाई इसका इस्तिखारा कर दो, ये कर दो, वो कर दो। भाई ये सारे ड्रामाबाजी होती है। मैं अपना इस्तिखारा नहीं कर सकता तो आपका कैसे इस्तिखारा करूँगा मैं आपका? इसलिए खुद आप इस्तिखारा करो, इसमें फ़ायदा होगा और इसमें खैर व बरकत होगी आपके लिए, ठीक है ना? तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ तक हो सके इस वीडियो को